Hello friends, Ankit this side welcome you all to this particular lesson in which we are dealing with Pisces. तो फिशिस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो इसमें पहला क्लास कौन सी आती है, कॉन्ड्रिक्थिस। अब कॉन्ड्रिक्थिस का मीनिंग जानो कि कॉन्ड्रो मतलब होता है कार्टिलेज, ठीक है। कॉन्ड्रोब्लास्ट मतलब कार्टिलेज फॉर्मेशन वाले सेल्स होता है। तो इसमें क्या होता है कि इनकी जो फिशेज होती है वो कैसी होती है, कार्टिलेजिनस फिश होती है। नाउ कार्टिलेजिनस फिश, ये देखो इनका डायग्राम, जैसे कि शार्क वगैरह को आपने देखा होगा तो वो कैसी होती है, कार्टिलेजिनस फिश होती है। अब इनके कुछ पॉइंट्स देखते हैं। नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ, पूरी लाइफ टाइम नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है। मेराइन स्ट्रीमलाइन बॉडी, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान से समझो कि मेराइन स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या होता है। समथिंग लाइक बोर्ड जैसा होता है, ठीक है ना। तो देखो इधर साइड में भी पॉइंटेड स्ट्रक्चर है और इधर साइड में भी पॉइंटेड स्ट्रक्चर है। तो ये क्या ना वाटर करंट को ना पेनिट्रेट करेगा, जैसे आप समझ रहे हो ना। ये आगे और दोनों तरफ कैसा है, पॉइंटेड है, पीछे में भी पॉइंटेड है और आगे में भी पॉइंटेड है। स्ट्रीमलाइन बॉडी बोलते हैं इसको। फ्रिक्शन लेस करता है तो मूवमेंट बहुत इजी होता है, वाटर को पेनिट्रेट करता है। फिर कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन पढ़ ही लिया हमने, क्योंकि इनका नाम ही क्या होता है, कॉन्ड्रिक्थिस। नाउ एयर ब्लैडर इसमें एब्सेंट होता है, इसका मतलब इनको क्या कंटिन्यूअसली स्विम करना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग डूब जाएंगे। नाउ पोक्योथर्मल मतलब ये लोग कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है, इनकी बॉडी टेम्परेचर ऑलवेज फ्लक्चुएट करते रहती है अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। नाउ सेक्सेस आर सेपरेट, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। अब देखो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे एक क्लैस्पर ऑर्गन होता है मेल में, इसको कॉपुलेटरी ऑर्गन बोलते हैं। ये मॉडिफिकेशन है पेल्विक फिन का स्पर्म ट्रांसफर के लिए, ये स्पर्म ट्रांसफर करता है, ये मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। नाउ 2 चैम्बर हार्ट होता है, 1 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल। मोस्ट ऑफ देम आर विविपेरस, इट मीन्स ये लोग बर्थ देते हैं। नाउ कुछ कुछ में ना, इनमें कुछ कुछ स्पीसीज में ना इलेक्ट्रिकल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि टॉर्पीडो हो गया। फिर किसी किसी में पॉइजनस ग्लैंड होता है, ट्राइगोन हो गया, स्टिंगरे बोलते हैं इसको। नाउ इसके अंदर में ना काफी पावरफुल ना, बहुत जो जॉबोन होता है ना, हम क्या पढ़े थे, गैनेथा स्टोमेटा और ए गैनेथा, मतलब जॉबोन प्रेजेंट होता है। अब जॉ जो होता है वो काफी स्ट्रांग होता है इसमें, ठीक है। नाउ अब जॉ स्ट्रांग होगा ही, क्योंकि एग्जाम्पल देखो ना, ग्रेट व्हाइट शार्क है, इसकी जॉ सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगी भाई, सब पता है, सबको पता है व्हाइट शार्क के बारे में। नाउ अब मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूँ डायग्राम से हेल्प करके। देखो इसकी जो माउथ होती है वो वेंट्रली लोकेटेड होता है, फ्रंट साइड में टर्मिनली नहीं लोकेटेड रहता है। नाउ ये इसका जो गिल स्लिट्स होता है उसमें गिल कवर एब्सेंट होता है, ओपरक्यूलम जो कि गिल कवर होता है वो एब्सेंट होता है। नाउ क्लैस्पर मैंने आपको बता दिया। क्लोएका तो आपको पता ही है कि इससे क्या एक्सक्रीट आउट करते हैं। इनमें जो स्केल्स प्रेजेंट होता है उसमें प्लेकोइड स्केल होता है। अब स्केल्स का रोल क्या है, इसमें स्केल्स का रोल यही होता है ना कि ये प्रोटेक्शन के लिए हेल्प करता है, और फिर ये क्या मूवमेंट स्विमिंग वगैरह में भी हेल्प करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, फिर उसके बाद प्रीडेटर से बचाता है, फिर उसके बाद एनवायरनमेंट में, अब ये लोग क्या पोकियोथर्मल है तो वो हल्का फुल्का रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है। सो मेनी रोल्स ऑफ स्केल्स, होप यू आर गेटिंग नाउ। अब इसके बाद इसमें एक एम्प्यूला ऑफ लॉरेंजिनी होता है, थर्मो रिसेप्टर होता है। सो ये सारे पॉइंट्स थे कॉन्ड्रिक्थिस के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास स्पाइसेस का, जो कि है ऑस्टिक्थिस। तो देखो ऑस्टिक्थिस जो होता है, अब इसके नेम से क्लियर है कि इस मीन्स ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट मतलब बोनी, समथिंग लाइक बोनी, इट मीन्स दिस फिशेस आर बोनी फिशेस। नाउ अब देखो इनके कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ते हैं। जैसे बॉडी मैराइन और फ्रेश दोनों होते हैं, तो मैराइन और फ्रेश बॉडी दोनों होता है। इसकी हैबिटाट है, एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, तो इसका मतलब एयर ब्लैडर प्रेजेंट है। अगर इसके अंदर एयर ब्लैडर प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये क्या फ्लोट करेगा, वाटर में फ्लोट करेगा। और उससे क्या होता है ना कि, और फ्लोट करता है ना, तो आप इसको एक ध्यान से समझो, इनको मूवमेंट कैसे करते हैं एयर ब्लैडर के थ्रू। तो ये मतलब इसके अंदर में ना ये जो एयर ब्लैडर होता है ये एक बायोन्सी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। ऑल्दो इट इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, बट आपको जानना चाहिए ये कैसा वर्क करता है। जैसे कि एक हॉट एयर बलून सोचो आप, हॉट एयर बलून कैसा होता है, वो हवा में ऊपर के बलून आप छोड़ोगे तुरंत ऊपर जाता है, वैसे ही ये लोग भी ऊपर की तरफ जाते हैं। पर इनका जो बलून होता है ना वो रेगुलेटरी होता है, जब मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, तो
अब देखो, जब इसको ऊपर जाना होगा तो रिलैक्सेशन करेगा, हवा को अंदर लेगा, और कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो हवा छोड़ेगा और बलून का साइज डिक्रीज कर लेगा, तो ये फिर नीचे आने लगेगा। इस तरह से ये मूवमेंट करता है। कूल। नाउ पोक्यूथर्मल होता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, सेक्सेस आर सेपरेट, ठीक है। फिर इसका फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक्सटर्नल होता था, पहले क्या होता था इंटरनल, इसके अंदर एक्सटर्नल होता है। और इसमें क्या ओविपेरस होता है, मतलब एग लेइंग होता है। नाउ ये इसके एग्जांपल्स हैं। और ये देखो इसका डायग्राम, जो माउथ है वो टर्मिनली लोकेटेड है, देखो माउथ टर्मिनली लोकेटेड है। इसका जो गिल स्लिट्स होते हैं ये कवर होता है ओपरक्यूलम से, देखो इसके डायग्राम में मैं दिखाता हूं आपको, ये देखो ओपरक्यूलम से कवर है, ये ओपरक्यूलम से कवर है। नाउ उसके बाद इसमें जो स्केल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टेनोइड स्केल्स। नाउ एयर ब्लैडर प्रेजेंट है इसके अंदर में, एनस प्रेजेंट है, और ये फिन्स हो गए। नाउ ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको डिस्कस कर दिए। ये कुछ मैंने ऐसे ही डायग्राम ले लिया था, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये सारे डायग्राम्स किसके हैं, ऑस्टिक्टिस के हैं। तो मैंने आपको एग्जाम्पल्स में आपको बता देता हूँ कॉन्ड्रिक्टिस के। ये देखो, जैसे कि स्कॉलियोडोन डॉग फिश हो गया, उसके बाद फिर ट्राइगोन हो गया, स्टिंगरे हो गया, प्रिस्टिस हो गया, सॉफिस हो गया, टॉर्पीडो हो गया, फिर व्हाइट शार्क हो गया। फिर ये शार्क के अलग अलग स्पीसीज है। नाउ ये देखो शार्क का डायग्राम। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्ड्रिक्टिस एंड एग्जाम्पल ऑफ ऑस्टिक्टिस आर हियर। एक्वेटिक में बेटा हो गया, फ्लाइंग फिश हो गया, फ्लाइंग फिश। नाउ पेट्रोफाइलम एंजल फिश हो गया, मैराइन में एक्सोकोइटस हो गया, फ्लाइंग फिश हो गया। और उससे हिप्पोकैम्पस हो गया, सी हॉर्स, ठीक है। हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स, इसमें डायग्राम नहीं है, पर सी हॉर्स आपने देखा हो, कुछ इस तरह के होते हैं, क्वेश्चन मार्क टाइप। फ्रेश वाटर में जैसे कि रोहू, कतला, ये सारे स्पीसीज आप शायद आप इनको बहुत काफी मतलब कमर्शियल पर्पज से फूडिंग के लिए यूज किया जाता है। कूल। नाउ ये एक डिफरेंस चार्ट है इन दोनों के बीच में, जिसको मैं आपको डिस्कस करना चाहता था एट द एंड। ये देखो, इसका जो ओपरक्यूलम से कवर नहीं है गिल स्लिट, ये कौन सा है, ये कॉन्ड्रिक्टिस है। ऑस्टिक्टिस में देखो यहाँ पे ओपरक्यूलम से कवर है। ये देखो इसका माउथ जो है वो वेंट्रली थोड़ा पीछे के साइड में है, पर इसका माउथ जो है टर्मिनली लोकेटेड है ऑस्टिक्टिस का। कूल। इसके स्केल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, टिनोइड स्केल्स होते हैं, या ठीक है। और इसके क्या प्लेकोइड स्केल्स होते हैं, स्केल्स हियर, प्लेकोइड स्केल्स। नाउ और उसके बाद इसमें और क्या डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस है कि इसमें एयर ब्लैडर जो होता है वो एब्सेंट होता है, और इसमें एयर ब्लैडर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। फिर इसके बाद ओपरक्यूलम वाला बता दिया, फिर इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट फिशेस। स्टे ट्यून, कीप लर्निंग।